नमस्कार फ्रेंड्स, मैं उत्कर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं बैंकपीडिया के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में मैं आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 के प्रीलिम्स एग्जाम 2019 के प्रीलिम्स एग्जाम के अरिथमेटिक के क्वेश्चंस लेके आया हूं और इसमें एक डेटा इंटरप्रिटेशन का भी क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में ही आया हुआ है। तो आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है और आप लोग को पता है कि इसका लास्ट डेट 21 जुलाई है और आज 17th है। तो जिन लोगों ने भी अपना फॉर्म नहीं भरा है, चाहे वो किसी सोच में पड़े हुए हैं कि मैं किस स्टेट से डालूं, किस स्टेट से न डालूं, तो सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए वो जा सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर देना। और एक चीज़ याद रखना भाई लोग, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये कि कोई भी मिस्टेक फॉर्म में मत करना, गलती से भी। जिसका मिस्टेक हो गया है और अगर ये वीडियो को देख रहा है तो भाई मैं बता रहा हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं चीज़ को झेल चुका हूँ जिसकी वजह से मैं IPS PO के इंटरव्यू से आउट हुआ था केवल डेट ऑफ बर्थ की माइनर सी मिस्टेक की वजह से। तो जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना। अगर कल भरना है फॉर्म, आज ही भर लो, तसल्ली से भर लो, लेकिन कोई भी मिस्टेक पेपर में मत, ऑनलाइन फॉर्म में मत करना। वो बिल्कुल नहीं सुनते। कोई अगर गलती से हो गया हो, कभी किसी के मुंह से आपने सुना हो कि एफिडेविट लेते जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई साहब मैंने सब किया। मैं 3 घंटे तक बहस भी किया था बट मेरा नहीं माना गया। तो जल्दीबाजी बिल्कुल मत करो फॉर्म भरने में, एक एक डेटा को एकदम केयरफुल्ली देखो। लिटरली वो लोग आउट कर देते हैं और बहुत बुरा लगता है जब आप प्रीलिम्स मेंस सब क्वालिफाई करके फिर आप जाते हो इंटरव्यू के डे से ही आउट हो जाते हो। मैं उस चीज़ को फील कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। फिलहाल आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा क्वांट सेक्शन पे है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अरिथमेटिक के क्वेश्चन से डर लगता होगा। और चूंकि ये जो पेपर है ये केवल एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का गेम है ना। तो अगर आप ये सोचो कि मैं केवल नंबर सीरीज कर लूंगा, क्वाड्रेटिक कर लूंगा, ये कर लूंगा, मतलब तो भी तो 20 क्वेश्चन ही तो हुए ना। कम से कम 10 क्वेश्चन आपको इसमें अरिथमेटिक के मिलेंगे ही मिलेंगे। कम से कम 2 DI आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये 2 DI मैं मिनिमम कह रहा हूँ, मिलेगी ही मिलेगी। तो आप इस पेपर को अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से बिठा लीजिए कि आप अरिथमेटिक के क्वेश्चंस और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को नहीं छोड़ सकते। अगर आपकी अरिथमेटिक कमजोर है कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, अभी 1.5 महीना एग्जाम में बचा हुआ है, ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आते। तो जो फियर आप लोग के मन में बैठा हुआ है ना कि अरिथमेटिक कैसे होगा, DI कैसे होगी, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर के उसी फियर को दूर करना चाहता हूँ कि आप देखो कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, पढ़ें तो कैसे पढ़ें, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, जल्दी होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आरआरबी के अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो नंबर सीरीज आप लगाते हो ना, एक नंबर सीरीज, ऐसे भी क्वेश्चन आपको आरआरबी में मिल जाएंगे जो एक नंबर सीरीज के बराबर हो। ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये जो सारे क्वेश्चन है ये बहुत ही जेन्युइन सोर्सेज से लिए गए हैं कि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, 2-3 वेबसाइट से मैच कराए गए, उसके बाद में ये क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। तो आप इस सेशन को देखो और अगर आपको कोई भी दोस्त है जो अरिथमेटिक में जिसको फियर है, जिसको लगता है कि नहीं यार प्रीलिम्स के अरिथमेटिक, अरे अरिथमेटिक तो मेरे से होगा ही नहीं भी बैंक का, ये वीडियो आप उन तक शेयर करो, वो इस वीडियो को देखेंगे और फिर देखेंगे नहीं, ये वीडियो 110% आपको कॉन्फिडेंस देगा कि नहीं, यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक पोर्शन, ठीक है। तो आइए, मैं पहला क्वेश्चन जो मेरा है डेटा इंटरप्रिटेशन से स्टार्ट होगा और बीच बीच में मैं छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स आपको देते जाऊंगा क्वेश्चन वाइज। बाकी मैं एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट लेके आऊँगा, एक डिटेल पूरा सिलेबस लेके आऊँगा, स्पेशली फॉर आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम। तो मैथ्स की एक सीरीज लेके आने की सोच रहा हूँ।
बट फिलहाल आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को डील किया जाए और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, प्लीज़ प्लीज़ मैं ये आपसे कहूँगा कि जितने भी आपके नोन हैं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक करिए मत करिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा लगता है तो लाइक हो, ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन शेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसी को जरूरत हो, क्या पता इस वीडियो से कोई मोटिवेट हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये जो सेशन है मेरा, इसको मैंने क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है ना, ताकि जिसको हिंदी समझ में आए वो हिंदी से पढ़ ले, जिसको इंग्लिश समझ में आए वो इंग्लिश से पढ़ ले। टाइप में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है, क्वेश्चन में स्पेलिंग्स इधर उधर थोड़ी बहुत हो सकती हैं, तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट और उसको आप इग्नोर करिएगा। आपको यहाँ क्वांट पढ़ना है, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। तो चूंकि मैंने टाइप किया है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है। मैथमेटिकल टर्म्स को, ठीक है, आपको दिख रहा है, आपको इंग्लिश में अच्छी खासी दिख रही होगी, तो सिंपल सा है कि आपको एक जानकारी दी गई, एक डेटा दिया गया, ठीक है, उस डेटा को आपको डिकोड करना है। एक डेटा है जो डिफरेंट फॉर्म में दिया हुआ है, उसको आपको डिकोड करना है और उसका एक प्रॉपर फॉर्म लेके जो क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले किसी भी डेटा इंटरप्रिटेशन को करने के लिए जो मैं करता हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं एग्जाम में करके आता हूँ, वो यही है कि सिंपल है कि आप डेटा पढ़िए बहुत ध्यान से, शांत मन से, बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि मैथ है, हो जाएगी। मैं भरोसा दिलाता हूँ, मैथ है, हो जाएगी। मैथ का सवाल रुकता नहीं। कॉन्सेप्ट्स दिमाग में होने चाहिए, दिमाग थोड़ा सा शांत रखिए। पेपर टाइम में थोड़ा सा दिमाग शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। फिर आप डेटा पढ़ेंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम इस डेटा जो लिखा हुआ है इसको डिकोड करेंगे, ठीक है, और एक चार्ट बना लेंगे। ठीक है, अब चार्ट में क्या क्या चीजें आएंगी। देखिए, यहाँ पे आपसे कंपनीज की बात हुई है, टोटल एम्प्लॉयज की बात हुई है, रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज, ये WFH का मतलब वर्क फ्रॉम होम। कोरोना टाइम चल रहा है, मैक्सिमम लोग कर रहे हैं काम घर से, तो WFH सबको समझ में आ रहा होगा। और दूसरा WFO यानी कि वर्क फ्रॉम ऑफिस, यानी कि हमारे पास चार चीजें अवेलेबल है। एक तो कंपनी है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका टोटल एम्प्लॉयज है, ठीक है, और रेशियो दिया हुआ हमें। तो वर्क फ्रॉम होम का ये एम्प्लॉयज का नंबर है और एक डब्ल्यू वर्क फ्रॉम ऑफिस का नंबर। हमको एक चार्ट बना लेना है, ठीक है, ताकि डेटा डिकोड करके हम इसमें लिखते जाएं। क्वेश्चन के साथ डेटा नहीं लगाना है, पहले मैं बता दूं। ऐसा नहीं है क्वेश्चन आप यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग फ्रॉम होम इन कंपनी बी टू दैट ऑफ द सेम द कंपनी डी, मतलब बी और डी के वर्क फ्रॉम होम के एम्प्लॉयज का रेशियो बताना है, तो आप यहीं पे घूम रहे हैं, इन्हीं सब में घूम घूम के कर रहे हैं। नहीं, सिंपल सा एक छोटा सा ऐसा चार्ट बना लीजिए, है ना, और उसके बाद सारी क्वेश्चन आपको इस चार्ट को देखते ही सॉल्व होंगे। पेपर में ऐसी ही डीआई आती है, इसी लेवल की डीआई आती है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे कंपनी की ए की बात चल रही है। देखिए, कंपनी ए में टोटल एम्प्लॉयज है 720, 720, और वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस का जो रेशियो 5:4 है। तो टोटल एम्प्लॉयज तो 9x होगा ना। अगर हम इसको माने, टोटल एम्प्लॉयज तो 9x हो गए, क्योंकि वर्क अब ऑफिस है, किसी ऑफिस में जो एम्प्लॉयज होंगे, जो कुछ तो ऑफिस होम से काम कर रहे होंगे, ओके, कुछ ऑफिस से काम कर रहे होंगे, तो दोनों का जो सम होगा वही तो टोटल एम्प्लॉयज होगा। तो दोनों का सम हो गया 9x, टोटल एम्प्लॉयज 720, तो x की जो वैल्यू आई वो 80 आई। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम कितना हो गया 400, टोटल 720 तो गिवन है, तो वर्क फ्रॉम होम 400। अब इसको माइनस कर लीजिए, चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 432, 320 हो गया। ये ए का डेटा पूरा निकल गया। इसी तरह बी का डेटा निकाल लेंगे, सी का निकाल लेंगे, डी का और ई का। लाइन थोड़ी छोटी पड़ी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब बी का क्या है। बी का 640 है, 9x 7x 16x, 16x इक्वल टू 640, तो x इक्वल टू 40 हो जाएगा, 16 4। तो अब ये 640 तो है ही, ये इसको लिख ही लेते हैं सबसे पहले। जो जो डेटा हमारे पास है उसको लिख लेते हैं पहले,
और 780 है ना। तो अभी यहाँ पे 64, ये 40 आ गया, तो 49 जा 360 और 280, 47 जा 280 है ना। इसी तरह 720 ये भी है, 7x 5x 12x, तो 12x इक्वल टू 720, तो 660, तो x की वैल्यू 60। तो यहाँ पे क्या 760 इंटू 7 420, 60 इंटू 5 300, यहाँ पे 3 2 5, 3x 5x, 5x इक्वल टू 660, तो करो 5 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 120 है ना। तो अभी इसको करते हैं, कितना आएगा 296, सॉरी 396 ना, 396 है। और यहाँ पे क्या आएगा 264, ठीक है। अभी 780 है, 8x 5 13x, ठीक है। और ये 780 6, ये भी 60, तो ये 480 और 300, ठीक है। तो अगर आप देखें है ना, तो आपको दिख रहा होगा कि कितनी इजी से हमने सारा डेटा को डिकोड कर लिया। ये चीज, ये हमारा एक चार्ट बन गया। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा भी हुआ है। जो भी डायरेक्शन दिया होता है ना, उसको आप बहुत प्यार से पढ़िएगा पेपर में, क्योंकि डायरेक्शन से हम अक्सर क्वेश्चन भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, या कुछ गलती हो जाती है, फिर वापस आता है डायरेक्ट में, जिसमें टाइम किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ डायरेक्शन में लिखा हुआ था कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ कंपनी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग फ्रॉम होम, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग फ्रॉम ऑफिस। देखिए ये तो कॉमन अंडरस्टूड था, ये तो हम समझ गए कि भैया किसी ऑफिस में जो टोटल एम्प्लॉयज होंगे, जो ऑफिस ऑफिस से काम करे, जो घर से काम करे। कई कई जगह ये डायरेक्शन बहुत काम करता है, इसमें से जो मेंस में आपकी डी आती है ना, उसमें आपको इन सब डायरेक्शंस को बहुत केयरफुल्ली पढ़ना होगा, क्योंकि वहीं से, क्योंकि मेंस में तो इतनी इजी डी आने से रही, तो वहां पे जो डी आती है उसमें ये जो इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखे होते हैं ना इस तरह के, ये बहुत ही हेल्प करते हैं आपको डेटा को डिकोड करने में। और ये इसीलिए दिए ही रहते हैं जिससे आप थोड़ा सा क्लू बना सके दिमाग में अपने, कि ऐसे नहीं ऐसे कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी आपके पास सारी चीजें, सारा डेटा आ चुका है, कितने कितने किस कंपनी में कितने कितने लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कितने वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं। तो ये डेटा बनाने में आपको मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, तो 1 से 2 मिनट में डेटा बन जाएगा। अब इसके बाद 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब आ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग फ्रॉम होम इन कंपनी बी। तो कंपनी बी में वर्किंग फ्रॉम होम 360 है, टू दैट ऑफ द सेम इन कंपनी डी। डी में भी वर्क फ्रॉम होम के कितने हैं, कितने 396 है, तो 12 से काटिए, 12 3 जा 36, 33। फिर अगर आप फिर काटेंगे 3 से, तो 10:11, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए कितना आपने डेटा को डिकोड कर लिया, ये चार्ट आपने बना लिया, देखिए कैसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी डी तथा कंपनी ई में ऑफिस से काम करने वालों के बीच का अंतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डी ऑफिस में काम करने वाले, सेम ई ऑफिस में काम करने वाले, ठीक है। तो एक बार चार्ट देख लेते हैं अपना। तो डी ऑफिस में काम करने वाले कितने हैं, 264 और ई 300, ठीक है, 264 और 300। देखिए यहाँ पे माइनस नहीं होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। तो कितना आएगा, 200 तो सीधे गया, बचा 100 में से 60 गया, 40 में से 4 गया 36, ये आंसर हो गया इसका। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन। और ये ऐसा नहीं है कि ये मैं क्वेश्चन बस ऐसे लिख दिया हूँ, ये लिटरली पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक। फिर लिखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ई, सॉरी यहाँ पे देखिए मैंने कहा था ना थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी ई हु आर, यहाँ पे लिखा हुआ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन हु आर वर्किंग फ्रॉम होम इन कंपनी ई, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, मतलब वर्क फ्रॉम ई कंपनी में घर से काम करने वाले इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द सेम इन कंपनी ए, ठीक है। अरे ए, हाँ
तो अभी हमें ये देखना है कि कंपनी ई में घर से काम वर्क फ्रॉम होम करने वालों की संख्या कंपनी ए के वर्क फ्रॉम होम करने वाले एम्प्लॉयज की संख्या से कितना ज्यादा या कम है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ई और ए में कितने लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ई में देखिए वर्क फ्रॉम होम करने वाले हैं 480 और ए में है 400। ध्यान दीजिएगा, ए में 400 है और ई में 480 है। ए में 400 है और ई में 480 है। तो कंपनी ई में घर से काम करने का संख्या कंपनी ए में घर से काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो ये देखिए ई जो है ये 400 से कितना अधिक है, 80 अधिक है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक ये ना हो कि 480 किया बटे 400 करके 100 कर दिया, ये काट दिया 120। क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है कि कितने परसेंट ज्यादा है। या यूं कह लीजिए कि कंपनी ई में घर से काम करने वालों की संख्या कंपनी ए में घर से काम करने वालों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तब तो ये होता। लेकिन यहाँ पे सीधे तुलना करके सीधे बोला कितने प्रतिशत अधिक या कम की बात कर रहा है। मतलब व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ वैल्यूज और ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो 400 इंटू 100 ये आएगा 80 बाई 400 इंटू 100 520 और ये आएगा आपका 20%। देखिए इतना सोचना भी नहीं था, इतना आपको लिखने की जरूरत भी नहीं थी। देखिए तो अगर परसेंटेज टॉपिक आपका बहुत बढ़िया है तो ये आप ऐसे देख के कर सकते हो। सिंपल सा है, चार्ट में गए देखा एक 480 है दूसरा 400, 80 ज्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, 400 के रिस्पेक्ट में। तो 400 का 10% 40 तो 20% 80, तो 20% आंसर आ जाएगा। बिना लिखे ये क्वेश्चन, बिना इतना जो मैंने लिख के आपको समझाया इसकी भी जरूरत नहीं है एग्जाम में आपको। आप देखते इस क्वेश्चन को टिक मार सकते हो। 80 का डिफरेंस है, 80 ज्यादा है कितने पे, 400 पे। तो 400 का 10% 40 होता है, तो 80 400 का 20%, इसका आंसर 20% हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप कितने इंपॉर्टेंट कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अपने दिमाग से ये फियर हटाना है, ये फियर निकालिए। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं देख रहा था कुछ वेबसाइट पे देखा मैंने, कुछ चैनल्स पे भी देखा, तो ये चीज लोगों के कमेंट में, ये चीज मैं कमेंट भी देख रहा था उनका, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये फियर लोगों के अंदर है। तो इसीलिए मैं ये सेशन लाने का मेरा यही मोटिव था कि आपके दिमाग से वो फियर निकले। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच ऑफ द गिवन 5 कंपनीज। तो और इजी है, सॉल्व कर, ऐड करिए, डिवाइड करिए। ठीक है, तो सॉरी, हाँ अब ये देखिए, अब इसको ऐड कैसे करेंगे। देखिए मेरा तरीका है सबसे अलग, 7 6 13 7 6, हिंदी भी इंग्लिश भी बोल देता हूँ मैं। 7 6 13 7 21 6 27 7 34, 34 तो ये हो गया। 40 20 60 80 60 140 220 220 3620, कंपनीज कितनी 5। ठीक है, तो टोटल जो सम हुआ वो 3620 हुआ। कंपनी है 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 724 ऑन एन एवरेज। क्रॉस चेक करने का मानो क्रॉस चेक कर लीजिए, तो कहीं ऐसा ना एडिशन गलत हो गया। देखो 720 और 80 ये 800 7 1500 1500 ये हो गया, 640 60 700 और 6 1300, तो 15 13 2800 ये हो गया। बचा कितना, 720 यही तो बचा। अरे गजब गलती कर दी है। 700 720 780 720 80 800 7 1500 640 67, हाँ 35 200 होगा। 7 6 13 7 20 20 20 26 33। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गलती हुई है, ये 3520 ही होगा, क्योंकि 7 6 13 13 7 20 26 26 7 33। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, तो ये 3520 होगा, है ना। ये कभी कभी गलती होती रहती है, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन पे आपको वर्क करना है। तो 3520, तो 5 7 जा 3504, तो ये 704 हो जाएगा। ठीक है, माइनर से मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इजी था।
बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा मिस्टेक, इसी जो भी करना है केयरफुली करना है, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था इसलिए मैं पीछे गया था कि एक बार चेक कर लेता हूँ। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग फ्रॉम ऑफिस इन कंपनी ए एंड सी टुगेदर। ये भी इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा एडिशन है। ए और सी में, ए ये रहा, 320 और 300, सिंपल है ये तो, ऐसे आप मार दोगे देख के, अगर आपने डेटा किया है तो। ऑफिस में एक में 320 300 है, एक में 320 है, ऐड करेंगे दोनों को 620 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये डीआई थी जो बहुत इजी थी, और अब हम अरिथमेटिक के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है,